हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में उससे कई कई ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ बिना स्किप करे रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। तो नाश्ते के लिए यहाँ पे मैं ब्रेड ले रही हूँ। ये कल की ब्रेड है। आप नए पुराने कोई सा भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल ना करें। इस रेसिपी के लिए व्हाइट ब्रेड ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो किनारा है उसे हम निकाल लेते हैं। किनारा रहने से रेसिपी का जो कलर है ना वो सही नहीं आएंगे। इसीलिए ये जो ब्राउन पार्ट्स है उसे हम निकाल देते हैं। और इसी तरीके से सारे ब्रेड की किनारा हम निकाल लेंगे और फिर हमें इन्हें पीस लेना है। मतलब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, वो भी एकदम व्हाइट वाली। अगर आपके पास इस तरीके का ब्रेड क्रम्स रखा हुआ है तो आप उससे आसानी से नाश्ते को बना सकते हैं। इस तरीके का ब्रेड क्रम्स बाजार में भी मिल जाते हैं, पर मैं हमेशा ही घर में स्टोर करके रखती हूँ बना के, तो मुझे जो है नाश्ता बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो आज नहीं है, इसीलिए मैं अभी तुरंत बना के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे ब्रेड हमारा तैयार है। अब इन्हें थोड़े से छोटे टुकड़ों में कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। तो किसी भी मिक्सर जार में डाल के आप इसे तुरंत पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे टुकड़े तैयार है। तो चलिए अब इन्हें हम पीस के तैयार कर लेते हैं। और ब्रेड की जो किनारा बचे हुए हैं उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप उसको भी पीस के तैयार कर लीजिए। वो ब्रेड क्रम्स भी आपका कोई भी जो है स्नैक्स में कोटिंग का काम करता है और ये काफी महंगा मिलते हैं बाजार में। आप आसानी से इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे पीस के तैयार की है। कितना बढ़िया ब्रेड क्रम्स तैयार हुआ है। अब बाकी बचे हुए ब्रेड से भी हम ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमने गैस पे एक पैन रखा है और इसमें हमने मेजर करके 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स डाल दी है। साथ में उसी कप से 1 कप पानी में ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रखा है। साथ में आधा कप चावल का आटा मैं डाल रही हूँ। एक ही कप का मैंने इस्तेमाल किया है, इस बात का ध्यान रखें। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दी है। हमने हाफ टी स्पून नमक डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक सॉफ्ट वाला डो हमें तैयार करनी है। ये काम करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी इसका डो तैयार हो जाते हैं। पर आपको जो है इसे लगातार चलाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये नीचे लग सकते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए आपको जो है इसका एक सॉफ्ट वाला डो तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये जो डो है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है। मतलब ये अभी बिल्कुल तैयार है। इसको ज़्यादा हमने हार्ड नहीं रखा है, आप देख ही सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने मेजर की है चीज़ों की, उसी तरीके से अगर आप बनाते हो तो एकदम परफेक्ट आपका नाश्ता बनेगा। अगर ये डो ज़्यादा हार्ड होते हैं तो नाश्ते जो है वो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा आप जो है सॉफ्ट ही रखें। तो अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा होते हैं तब तक हम बाकी के काम कर लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल। रिफाइंड ऑयल है। आप मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हाफ टी स्पून हमने साबुत जीरा डाल दी है। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे। फिर एक हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। अदरक लहसुन का हाफ टी स्पून पेस्ट हमने डाली है। तीखा आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए उतने तक ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये अभी तैयार हो गए हैं। तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो चीज़ें जो है वो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसी मेजरमेंट पे बनाना है। हम इसमें थोड़ी सब्जियां भी ऐड करेंगे, तो वो भी आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हल्का सा भून लिया है। देखिए प्याज का कलर चेंज नहीं करनी है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए उतने तक ही भूननी है। अब यहीं पे थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं। ऑयल में मसाला डालने से मसाला का टेस्ट ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाला है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा मसाला खाना पसंद है तो आप इसमें अपनी पसंद का कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑयल में हमने मसाले को अच्छे से भून ली है और इस वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखा है।
जब भी मसाला इस तरीके से ऑयल में डालें तो गैस की फ्लेम को हमेशा आपको लो में ही रखनी है, नहीं तो मसाला जो है वो जल्दी जल जाते हैं, फिर सारा जो है चीज़ें खराब हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी-सी सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ, तो बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल रही हूँ और कद्दूकस किया हुआ गाजर, साथ में कद्दूकस किया हुआ थोड़ी-सी रेड बीट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ऊपर से स्वाद अनुसार नमक हमने इसमें डाल दी है। अब सब्जियों को लो फ्लेम पे ही अच्छे से हम पकाएँगे और सब्जी में काफ़ी पानी होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पानी इसको पकाने के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम नमक डालते हैं, सब्जियाँ पानी छोड़ने लगते हैं। आप इसको बस थोड़ा-सा चलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे और थोड़ी देर में देखिए सब्जियाँ काफ़ी हद तक आपका सॉफ्ट हो जाएँगे। वैसे सब्जियों को पूरी तरीके से पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। रेड बीट की डालने से देखिए सब्जियों का कलर जो है वो एकदम जो है एक जैसा हो गया है, पर रेड बीट खाना भी ज़रूरी है। बच्चों को आप ऐसे देंगे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, पर आप इस तरीके से नाश्ता बना के देंगे तो नाश्ता देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मेरा सब्जियाँ जो है काफ़ी हद तक पक चुके हैं, तो हमने इसमें डाल दी है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। आलूओं को हल्का-सा हाथों से तोड़ के रखा था। अब एक फ़ोर्क की मदद से इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब अगर इस तरीके से आलू मसाला बनाते हैं तो ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि आलू को कद्दूकस करके डालते हैं, पर अगर आप स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करें तो आप ना इस तरीके से बनाइएगा और देखिएगा इसका टेस्ट जो है कितना बढ़िया आता है। तो आलू भी हमारा देखिए सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ऊपर से हम हाफ पैकेट मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं। इससे ना नाश्ता हमारा चटपटा लगेगा और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मसाला डाल के एक बार मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा ये चटपटा जो है आलू मसाला बिल्कुल तैयार है। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब अगर ऊपर से थोड़ी-सी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती हम डाल देंगे, तो ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा और भी बढ़िया लगेंगे। तो देखिए मैं थोड़ी-सी धनिया पत्ती ऐसे डाल रही हूँ। अब हल्के हाथों से एक बार और मिक्स कर लेते हैं और धनिया पत्ती जब भी डालें ना, गैस ऑफ होने के बाद ही डालें, इससे इसका कलर एकदम बरकरार रहता है और इसका स्वाद भी बढ़िया आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आलू मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए और जब तक ये ठंडा होते हैं हम देख लेते हैं हमारी डो को। तो यहाँ पे देखिए ये डो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गए हैं, तो एक बार अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। ये अभी सॉफ्ट है, थोड़ा-सा और अगर इसे गूँथेंगे तो ये और बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएँगे। तो आप देख के समझ गए होंगे कि हमने इसको कितना सॉफ्ट रखा है देखिए। तो यहाँ पे डो हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हाथों को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर हम नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हाथों को धो के हमने थोड़ा-सा ऑयल लगा ली है ताकि नाश्ता हमारा आसानी से बने। तो अब इस तरीके से हम एक नींबू की साइज़ का बॉल्स ले रहे हैं। इसे हल्के से इस तरीके से हम फैलाएँगे और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसे डाल देंगे। और स्टफिंग डालने के बाद हम अच्छे से इसको जो है हम लॉक कर देंगे। तो स्टफिंग जो है वो हिसाब से डालिए, बहुत ज़्यादा ना डालें कि बाहर आ जाए, तो जितना ज़रूरी है उतना डालें और कम भी ना डालें, नहीं तो स्वाद ही नहीं आएँगे। तो ये देखिए एकदम आसानी से ये बंद हो जाएगा क्योंकि हमने डो को काफ़ी सॉफ्ट रखा है, इसीलिए इसमें ना तो कोई क्रैक आया है और ना ही ये फटेगा। एकदम फटाफट आपका नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही एक-एक करके सारे नाश्ते को हम पहले बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ है, आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा सारा नाश्ता बन के तैयार हो गए हैं। तो ये अभी से देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, पर इसे थोड़ा-सा और सुंदर दिखाने के लिए हम कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से इसमें कट लगा रहे हैं। आप जो है कोई भी नाइफ का उल्टा साइड से इसे कट कर सकते हैं। मैं एक बटर नाइफ ले रही हूँ और इसी से कुछ इस तरीके से मैं इसमें डिज़ाइन कर रही हूँ। ऐसा करने से एक तो ये अंदर तक बढ़िया से जो है पकेंगे। आप चाहे स्टीम करें या फिर फ्राई करें, ये दोनों ही में जो है बहुत ही काम आएगा।
तो यहाँ पे देखिए सारा नाश्ता हमारा तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए स्टीम करेंगे, तो इसके लिए मैं एक प्लेट ले रही हूँ और इसमें मैं हल्का-सा ऑयल लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें कर सकते हैं, आप चाहे तो इडली स्टैंड में भी डाल के स्टीम कर सकते हैं। तो जैसे सुविधा हो वैसे आप करिएगा। तो यहाँ पे प्लेट को ग्रीस करके मैंने जो है नाश्ते को इसमें इस तरीके से लगा लिया है और फिर हम इसे कोई भी कढ़ाई में थोड़े से पानी डाल के उसमें एक स्टैंड लगा के कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इससे ये हल्का-सा फूल के बड़ा भी हो जाएगा और काफ़ी हद तक ये अच्छे से पक भी जाएगा। वैसे भी ये पके हुए हैं, इसको ज़्यादा पकाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा करने से ये थोड़ा-सा फूल जाते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो चलिए अब 10 मिनट बाद इसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता कितना बढ़िया से हमारा स्टीम हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दी है और ये जब हल्का ठंडा होगा तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हल्का सा ठंडा हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने फूले-फूले स्पॉन्जी बन गए हैं और ये अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको इसी तरीके से खा सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, ज़्यादा ऑयल खाना आपको पसंद नहीं है, तो आप ज़रूर इसको ऐसे ही खाएँ। किसी भी जो है नारियल की चटनी या फिर कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो या फिर सॉस, उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। सांभर के साथ भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये नाश्ता इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। पर अगर आपको थोड़ा-सा क्रिस्पी खाना पसंद है, तो आप इसको हल्का-सा जो है फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फ्राई करके भी दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे स्टीम किया हुआ नाश्ता तैयार है। अब एक बार फ्राई करके हम आपको नाश्ते को दिखा देते हैं। तो इसके लिए पैन में हमने थोड़ा-सा ऑयल डाला है। आप देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल है और इसी से सारा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब अच्छे से फैला देंगे पैन में और अब इसे हल्के आँच पे हमें जो है इसे फ्राई करनी है। तो एक-एक करके सारे नाश्ते को डाल देंगे और दोनों साइड को हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरीके से करने से ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं और देखने में भी प्यारे लगते हैं और खाने में भी इसका टेस्ट थोड़ा-सा अलग हो जाते हैं। तो दोनों ही तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मुझे देख रहा है और फिर मैं आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाती हूँ। सो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा और आज की रेसिपी कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी में कोई कमी नज़र आया हो, तो वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हमारे लिए आपका फीडबैक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए हमने नाश्ते को दोनों तरफ से हल्का-सा सेक ली है और ये एकदम बढ़िया ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गरमा-गरम इसे खाने का बहुत ही मज़ा है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के लिए एकदम परफ़ेक्ट है। बच्चों की टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।